Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students in CB education system. I am lecturer mathematics. My name is Miss Nasreen Meher. Today our topic is matrices and determinants. Student, we start unit number 1, matrices and determinants. Before starting exercise 1.1, we read some definitions. Because of that, these definitions are very important. Matrices. What is matrices? A rectangular array of a real number enclosed within brackets is said to form matrix. कुछ रियल नंबर्स को अगर ब्रैकेट्स फॉर्म में लिखा जाए रेक्टेंगुलर एरे की सूरत में तो वो मैट्रिक्स कहलाते हैं। रो ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसे मैट्रिक्स जो हॉरिजेंटल फॉर्म में रिप्रेजेंट हों उसे रो ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। कॉलम मैट्रिक्स, इन अ मैट्रिक्स ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे। जो वर्टिकल वे में मैट्रिक्स की एंट्रीज पाई जाती हैं जिसमें वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। और रो ऑफ मैट्रिक्स और कॉलम ऑफ मैट्रिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। रो ऑफ मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ हैं वो हॉरिजेंटल वे में होती हैं। कॉलम मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ हैं वो वर्टिकल वे में होती हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में हो वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ़ रो की तादाद और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद इक्वल हो, वो ऑर्डर मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 8 0 0 4 8 7 1 5। इसमें देखें आप, नंबर ऑफ़ रो क्या है 3, नंबर ऑफ़ कॉलम क्या है 3, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ इसका? 3/3। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं? इक्वल मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। स्टूडेंट्स, कोई भी दो मैट्रिक्स ले, मैट्रिक्स ए इक्वल होगा मैट्रिक्स बी के और उसे डिनोट किया जाएगा A इज़ इक्वल टू बी इफ़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B। नंबर 2, द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। आसान लफ्ज़ों में स्टूडेंट्स बता दूं आपको, कोई भी दो मैट्रिक्स लें जिसके ऑर्डर्स मतलब नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल हों आपस में। नंबर 2, उसकी एंट्रीज़ मतलब उसके अंदर जो रियल नंबर हों वो भी सेम हों, आपस में इक्वल हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल ना हो वो आपका क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर इक्वल हो, वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। नाउ स्टूडेंट्स, हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। हमारी एक्सरसाइज है 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स आपको गिवन होगा, उसका आपने ऑर्डर बताना है। ऑर्डर किस तरह फाइंड करते हैं वो ऑलरेडी मैं आपको डेफिनेशन में समझा चुकी हूँ। किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बारे में बताने को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैट्रिक्स ए जो हमें गिवन है उसकी नंबर ऑफ़ रो कितनी है? 2 नंबर ऑफ़ रो है और 2 नंबर ऑफ़ कॉलम है। दैट्स वाई उसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 2 0 3 5 मतलब नंबर ऑफ़ रो कितने हैं? 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? 2 हैं, तो उसका ऑर्डर क्या हुआ? 2/2। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, C इज़ इक्वल टू 2 1 4 नंबर ऑफ़ रो क्या है? 1 और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं? 2। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल H पार्ट्स हैं, D पार्ट्स तक मैं करवा देती हूँ आपको, रिमेनिंग पार्ट्स आपके लिए असाइनमेंट्स हैं। डी पार्ट्स देखें आप, मैट्रिक्स डी में देखें नंबर ऑफ़ रो कितने हैं आपकी? 3 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं आपके? 1 है, सॉरी। सो इट्स ऑर्डर क्या होगा? 3/1।
नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फाइंड करना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। हमें कुछ मैट्रिक्स गिवन दिए हैं, ऑलमोस्ट जे पार्ट्स तक हमें 10 क्वेश्चंस हैं, 10 मैट्रिक्स दिए हुए हैं और इन मैट्रिक्स को हमने बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट है। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें एक तो नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ इक्वल हों और नंबर ऑफ़ ऑर्डर इक्वल हों। अब मैट्रिक्स ए ले लेते हैं। मैट्रिक्स ए में 1 रो और 1 कॉलम है। कोई और ऐसा मैट्रिक्स बताएं जिसमें 1 रो और 1 कॉलम हो। सी पार्ट पे आ जाएं। देखें सी मैट्रिक्स पे 5 - 2 करेंगे तो हमारे पास 3 बच जाएगा। तो ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है? सी मैट्रिक्स के। बी पे आ जाएं। मैट्रिक्स बी पे आ जाएं। 3 और 5 मतलब नंबर ऑफ़ रो 1 है और नंबर ऑफ़ कॉलम क्या है? 2 है। ठीक है, तो हमारा बी पार्ट किसके साथ मिलता है? मैच करें। आई पार्ट पे आ जाएं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 9 पे 3 + 5 कितना हुआ? 3 + 2 कितना हुआ? 5। तो आई पार्ट नंबर ऑफ़ बी हमारा इक्वल किसके है? उसका ऑर्डर किसके इक्वल है? नंबर आई के। सो स्टूडेंट्स बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन इसी तरीके से आपने चेक करने हैं, उनकी इक्वलिटी और उनके ऑर्डर्स और इक्वलिटी फाइंड करने की डेफिनेशंस भी मैं बता चुकी हूँ और मेथड भी बता चुकी हूँ। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आपके क्या हैं? असाइनमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी एंड डी। a + c b + 2b c - a 4d - 6 इक्वल है 0 - 7 3 2d। ओके, तो हमने फाइंड क्या करना है? ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स आप क्वेश्चंस में देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है? इक्वल हैं। तो डेफिनेटली इनकी जो एंट्रीज़ हैं अंदर वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। सपोज करें a + c इक्वल होगा 0 के, इक्वेशन नंबर 1। a + 2b इक्वल होगा -7 के, इक्वेशन नंबर 2। c - 1 इक्वल होगा 3 के, इक्वेशन नंबर 3। 4d - 6 इक्वल होगा 2d के, इक्वेशन नंबर 4। नाउ स्टूडेंट्स सॉल्व इक्वेशन नंबर 3 बिकॉज ये इजीली सॉल्व हो जाएगी। c - 1 = 3 -1 को उस तरफ ले जाएं तो 3 + 1 4 हो जाएगा आपका। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या हुई? 4। सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 a + c = 0। आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी है, तो हम c की वैल्यू पुट कर देंगे। a + 4 = 0। नेक्स्ट, जब 4 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो नेगेटिव हो जाती है और जो नेगेटिव होती है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाती है। सो a = -4। सॉल्व इक्वेशन नंबर 2 a + 2b = -7। a की वैल्यू -4 है। -4 + 2b = -7। 2b = -4 -7 -4 को उस तरफ ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव 4 हो जाएगा। जब उसको सॉल्व आउट करेंगे तो -3 हो जाएगा। b = -3/2 हमारे पास b की वैल्यू आ गई है। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं अपनी लास्ट इक्वेशन की तरफ। इक्वेशन नंबर 4 4d - 6 = 2d -6 = 2d - 4d। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2d = -6, d = 6/2, d = 3। ओके स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं वो आपकी असाइनमेंट्स है, वो सॉल्व करके आप मुझे सेंड करेंगे। गुड लक। अल्लाह हाफिज़।